यह जो हमारे पीछे आप तस्वीर देख रहे हैं यह दिल को दहलाने वाली है। आपको बता दें कि यह शुक्रवार को इनके यहाँ बारात था, लेकिन बारात आई नहीं जनाब। ये जो सजावट आप देख रहे हैं, देखिए यहाँ सजावट हुआ है, 2-3 दिनों से ऐसे ही पड़ा है। यहाँ पे परिवार लोग भी हैं, आप वहां भी देखिए कि सारा सामान है। यहाँ पे देखिए जयमाला का सेट लगा हुआ है, लेकिन बारात नहीं आया। नीतीश कुमार जी कहते हैं कि हमारा बिहार है दहेज मुक्त, लेकिन कहाँ है मुक्त? एक बुलेट और 50,000 रुपया के लिए यह बारात नहीं आया जनाब। यह दिल पे लगता है, यह दिल पे लगता है। एक जब बाप जाता है अपने बेटी के लिए रिश्ता खोजने से लेकर यह शादी तक का सफर वही जानता है। एक भाई जानता है इस दर्द को, लेकिन जिसको शादी करना है क्या उस दर्द को वो नहीं समझता है? क्या 50,000 रुपया और एक बुलेट जिंदगी को तय कर देता है सफर कि जुड़ना चाहिए या टूटना चाहिए? ये देखिए यह माड़ो है और यहाँ पे खाना पीना सारा चीज का व्यवस्था हो गया था, लेकिन बारात नहीं आया। लड़की के यह पिताजी हैं, आप खुद समझिए। यह पिताजी का उम्र देखिए, किस प्रकार से यह अपना खेत बेचकर भी शायद इसमें पैसा लगाए होंगे। लेकिन बताइए कैसे कैसे लोग हैं। अच्छा एक बात बताइए, कब था बारात? 18 फरवरी को बारात था। 18 फरवरी का बारात था। अच्छा, इससे पहले का जितना कार्यक्रम होता है शादी विवाह का, सारा कुछ अच्छे से संपन्न हो गया था? बिल्कुल सभी सबसे अच्छा से संपन्न हो गया था। अच्छा, ये जो बारात आने वाली थी, सारा आपका जितना डेकोरेशन था सब चीज कब तक सब चीज सही चल रहा था जी? यानी कि जो बारात आने वाला था सब चीज डेकोरेशन तो आपका हो गया, जो सामने बिखरा दिख रहा है, लेकिन कब आपको पता चला कि बारात नहीं आ रहा? ऐसे भोज भात नेतहरी ये सब जो है सो चलायमान सभी लड़के बच्चे हित संबंधी ये लोग चला रहे थे। और यह सब संबंधियों ने पूछा कि ये फ़ोन करके पूछिए कि ये बारात कहाँ तक आई। और बारात को जो है सो आने के जो है सो सूचना में हम फ़ोन जब लगाए तो सभी फ़ोन स्विच ऑफ थे। यानी कि जो बारात लेकर आने वाले थे उनका सभी का मोबाइल बंद था, पूरे परिवार वाले का? पूरे परिवार वाले का स्विच ऑफ था। फिर आपने कैसे कैसे कुछ करके बात किया होगा, किन से बात हुई थी आप? कुछ नहीं, कहीं से भी बात न होने के बावजूद मेरा दामाद हिम्मत जुटाया, कहा कि बाबूजी आप हमें देखा हुआ नहीं है, आप चलें वहाँ तक जाकर के, या रास्ते में कहीं दिख जाए कि बारात आ रही है तो हम लोग वहीं से लौट जाए। परंतु बढ़ते मैं लड़का वाले के दरवाजे तक गया और देखा कि यहाँ सुनसान पड़े। यानी कि जब आप लड़का के घर पहुंचे तो वहां कुछ भी नहीं था? वहाँ पूजा किए हुए थे वो वगैरह सब था, ना टेंट था ना पंडाल था, ना ही जो है सो कहीं पत्ता गिलास या कहीं ना कहीं फेंका हुआ। मैं देखा क्या है क्या नहीं। वहाँ से मैं वहाँ थाना पर गया, स्थानीय थाना पारू। अच्छा, वहाँ क्या हुआ? वहाँ मैं अपनी वृतांत को जो बस कहा और कह करके जो है सो वहाँ से चला। साहब लोग बोले कि कार्रवाई करते हैं, छापा मारेंगे। अच्छा, जब आप उनके घर पहुंचे थे तो घर पे कोई था कि नहीं था? घर में 2-3 औरतें थी, वो गुलगल सुरसर जो है सो मैं सुन रहा था, लेकिन मैं अपना अधिकार नहीं समझा उसको ढबढबा करके पूछूं कि कौन कहाँ है। हमको लगा कि हम मेरे लायक ये जगह नहीं है। जगह नहीं है। कोई रिसीव करने वाला होता है तो आनंद आता, उसको मैं सही नहीं समझा। अच्छा, ऐसे में जब आप वापिस आए यहाँ पे तो करीबन, अच्छा एक और बात बताइए, आपने उन्हें दहेज के लिए क्या क्या बोला था या क्या दहेज में था? देखिए वो दहेज में हमको कोई किसी प्रकार के जो है सो कोई आइटम नहीं छोड़ा। सारा कुछ आप दिए हैं? सारा कुछ दिया है। नगद हमको नहीं चाहिए। और कैसे नहीं चाहिए, क्या चाहिए, इसके पीछे क्या है, मुझे पसंद के अनुरूप मैंने करना ही था, तो मैं सब साकार था। अच्छा, कोई बातें जैसे हो रही हैं कि एक मोटरसाइकिल और 50,000 रुपया के कारण ये टूटा है, ये बातें किन से हुई आपकी? ये बातें जो है सो ये लड़का स्वयं बता रहा है, ये जो है सो विनोद जी स्वयं बता रहे हैं। जब हम कपड़ा का पैसा दे दिया, भात दाल सब्जी वगैरह जो है सो कहीं न कहीं भोजन हमको खुश करा करके, अब उसके पहले तक हमको भात नहीं खिलाया था वो।
वो जब सब कुछ से संतुष्ट हो गया तो भात खिलाया। अच्छा। भात खाने में जो है सो हम भी अति प्रसन्न हुए। तो चलते वक्त दुआएं क्या जो है सो कौन कौन सा नाम रखूं कि किसको मैं क्या दिया, किसको मैं क्या दिया। नहीं, जैसे कि बातें ये हो रही हैं कि 50,000 रुपया और एक बाइक के कारण बारात अब नहीं आई। ये जब समापन जब हो गया तब जो है सो ये विनोद जी और चंदन जी जो है सो 1 लाख नहीं तो 50,000 रुपया हमको गाड़ी सवारी का खर्चा दे दीजिएगा और एक बुलेट मोटरसाइकिल यानी कि सब चीज संपन्न होने के बाद आखिर में ये आपसे ये लोग डिमांड किया डिमांड किया। और उसके बाद वही कारण बना कि यहाँ तक बारात नहीं आया। जी, वही कारण बना के। अच्छा, ऐसे में आप इतना इंतजाम किए हैं, कैसे कर पाए थे? बोले नहीं है कि ये खेत बेचे हैं और जो है सो बंधक रखे हैं, ये टेंट वाला का उधार रखे हैं, कुछ एडवांसे पर जो है सो सटक रहा है, 75% तक वो पैसा ले लिया। ये सभी संबंधी। अच्छा। ये पूछिए कि ये कौन कौन सा जो है सो ये लोग जो कहा कि जहाँ खोजिएगा हम तैयार हैं। मैं बोला कि ये 5 साल जी जाऊंगा तो हम पारी पारी से सबों का ऋण सबों का है सो हम कमा धमा करके बेटियों द्वारा हम सधा दें। कि एक दहेज के लिए तुरंत गिरफ्तारी होता है, यानी कोई दहेज लेता और देता है तो ये सरकार के विरोध है, नियम के विरोध है, इसको कानूनी गैर कानूनी समझा जाता है। ऐसे में ये 2-3 दिन हो गया लेकिन कुछ नहीं हो रहा, तो क्या कुछ लगता है क्या कि ऐसे में पैसा वैसा लेके कोई बैठ गया है? ना अभी तक तो ऐसा नहीं लग रहा है, लेकिन ये जाने पर ही हाँ चलिए हम आ रहे हैं, इसी तरह 3 रोज से दौड़ा रहे हैं, लेकिन अभी तक ले आए नहीं है। आपका थाना कौन क्षेत्र में पड़ता है? कल्याणपुर में। कल्याणपुर थाना क्षेत्र में पड़ता है जी। अच्छा, आप इनके क्या लगते हैं? भतीजा है। भतीजा हैं। और भी यहाँ रिश्तेदार लोग आए हैं, उनके एक छोटे बेटे भी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, आप हो सकता है कि वहाँ पे छोटे बच्चे लोग भी होंगे जिनसे आपकी बातें वगैरह होती होंगी, तो क्या बारात के बाद बातें नहीं हुई किसी से? बारात के बाद बातें नहीं हुई किसी से। बारात बारात नहीं- तो आया ही नहीं तो मैं मतलब- किससे बात करूं? बारात नहीं आया तो क्या कोई अगल बगल के कोई होता है जिनसे बातें अगर कुछ हो? ये अब कुछ नहीं, कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं। ऐसे में आप लोग क्या चाहते हैं, क्या एक्शन लेना? अब इसमें क्या होना चाहिए आपको तो खुद पता होगा, लेकिन हो ही नहीं रहा है। कहीं ना इसमें कहीं आप लोग फिर से डिमांड चाहते हैं, ऐसे में कि पूरा सब चीज आप लोग का छेका वगैरह सब चीज हो चुका है, हो चुका बारात का ही इंतजार है आप लोग का है। अभी। जी, अभी तक बारात, अब ऐसे आदमी के साथ क्या बारात का इंतजार? जो होना चाहिए उचित होना चाहिए। उचित कार्रवाई अब उसके साथ क्या बारात का उम्मीद रखेगा कोई वैसा घटिया आदमी के साथ? हाँ, क्या कह रहे थे? दहेज लोभी के साथ क्या असर रखा जाएगा? ऐसे में आप लोग कार्रवाई की डिमांड करते हैं? जी, न्याय चाहते हैं न्याय। हम लोग, न्याय चाहेंगे, न्याय न्याय हो कि ऐसे अगले लड़का वाला ऐसा ना करे कभी। अच्छा, ऐसे में एक और बात देखा जाता है कि जहाँ शादी ब्याह तय होता है वहाँ पे आजकल का ये फैशन बना है कि लड़कियाँ बातें करती हैं अपने होने वाले हस्बैंड से, और क्या ऐसे में शायद में भी हो सकता है कि उनकी बातें हुई हैं कि आपकी बेटी के हाँ? हुई। क्या कुछ लड़का ने बोला है? वो हम क्या बता सकते। अच्छा, आपकी मम्मी से हो सकता है हम बातें करें तो कुछ पता चले। हाँ। अच्छा, आपकी क्या बेटी की बातें हुई हैं बारात ना आने के बाद? नहीं बात नहीं है। 2-3 हाँ, पहले हुआ था। हाँ पहले। क्या कुछ ऐसा संदेशा आप लोग को भी था या फिर नहीं। अचानक हुआ? नहीं ऐसे नहीं, अचानक हुआ? अचानक कर देगा वो लड़का। अचानक ही हुआ। देखिए, एक बार दिखाइए, यही वो मंडप है जहाँ पे बारात का इंतजार हो रहा था लेकिन बारात आया नहीं। बहुत ही दुखद है, दिल को दहला देने वाला है। एक बहन का दर्द हम भी समझते हैं जनाब, एक पिता का भी दर्द हम समझते हैं। मेरे आंखों में आंसू है लेकिन उस शैतान को हम भी नहीं छोड़ेंगे। एक बहन के नाते एक भाई का आवाज़ हम जरूर बनना चाहते हैं, और दहेज मुक्त क्या, दहेज लेने वालों को भी नहीं छोड़ेंगे। और दहेज लिया भी तो ले लिया, लेकिन बारात लेके काहे नहीं आया?